कि रोज दरवाजा बजता, 12 बजती दरवाजा बजता टक। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सिर कटा आदमी चक्कर लगा रहा रूम पे। लोग बोलते हैं 50 के साथ मैं सेक्स कर सकता हूँ। बहुत सारे तो ये दावा करते हैं कि हम करते हैं। कोई भी सेक्स करके बता सकता है 50 से 1 करोड़ रुपए मैं दूंगा। कुछ लोग तो डोल तक उड़ा के दिखा रहे हैं। मैं इस पानी में आग लगा सकता हूँ। ये लोग फ्रॉड करते हैं। अच्छा, आपने क्या क्या सीढ़ियाँ की? आपने कभी सुना नहीं होगा, लाल गुड्डा डेट बुक में, वो कभी मेरे छाती पे बैठ जाता है, कभी मेरे कंधे पे बैठ जाता है, कभी मेरे सिर पे बैठ जाता है। ये किसी के शरीर में एंटर कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। हरियाणा में एक सगे भाई ने मारण किया था अपने ही भाई। खून के रिश्ते पे। 95% केस ऐसे भी आ रहे हैं अपनी दोस्त की बीबी के सामने गलत नजर डाल रहा है। दूसरे धर्म के व्यक्ति ने हिंदू लड़की के ऊपर तंत्र, तो वासना का भोगा था, वो मौलाना ही था। फिर हमने कच्चा कलवा भेज के माँ कामाख्या को साक्षी लेके हमने ऐसा उसको सबक सिखाया, आज दिन तक वो मुल्ला बिस्तर में पड़ा है। अच्छा, हम देख भी सकते हैं कच्चा कलवा? संसार माँ मेरे साथ चलिए, मैं चैलेंज के साथ आपको दिखा सकता हूँ। कच्चा कलवा सिद्ध होने पर आप कहीं भी इसको भेज सकते हो, दुनिया के किसी भी चौराहे पे आप जाते हो तो रात को 12 बजे आपको कोई भी व्यक्ति आवाज देता है तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखा। घर पे थोड़ा चेक कर सके कि हाँ कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है। फिटकड़ी और नींबू दोनों तवे पे रख दीजिए, तो वहाँ पे आपको तंत्र का फोटो दिखेगा। फोटो दिखेगा तवे पे? नमस्ते दोस्तों, आज फिर से हम आपका फेवरेट टॉपिक लेके आ गए, जिसे लोग सुनना पसंद भी करते हैं, जानना भी चाहते हैं क्या चल रहा है अभी के टाइम और क्या कैसे हम उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं ये पॉडकास्ट, अगर किसी के घर में ऐसा लगता है कि ब्लैक मैजिक किया हुआ है, कैसे पता करें, कैसे सॉल्यूशन करें, वशीकरण का पार्ट हो गया और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज सुनने को मिलेगी आज के इस पॉडकास्ट में, रियल लाइफ पे आधारित। ये डेड पुटिया क्या होता है, काचा कलवा क्या होता है, मतलब ब्लैक मैजिक से रिलेटेड आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली इस पॉडकास्ट में। तो आज हमारे साथ हैं दीपक जी। स्वागत है आपका वाईटी में। नमस्ते, जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या। कैसे हैं सर आप? बस फर्स्ट क्लास हूँ। सबसे पहले अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं कि अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारे पॉडकास्ट देखने को मिल रहे हैं। राइट। और कुछ लोग तो डोल तक उड़ा के दिखा रहे हैं। मैंने मेरे पुराने पॉडकास्ट में ही मैंने बोला डोल तो मैं भी उड़ा सकता हूँ। ये सारी चीज़ें पॉसिबल है किसी के सामने, ये ब्लैक मैजिक करके डेमो दिखाने वाली चीज़ें? देखिए, हर चीज़ का एक स्थान होता है। जैसे कोई मरीज है तो उसका इलाज हॉस्पिटल में होने वाला है, और तंत्र क्रिया शमशान में हो सकती है। ठीक है, और तंत्र के लिए स्थान चाहिए। हर जगह आपने बोला कि रोड पे भी, रोड साहब भी बंद अपने जादू बता रहे हैं, वो नहीं हो सकता। लोगों ने तंत्र क्रिया के नाम पर और ज्योतिष के नाम पर एक मजाक बना रखा है। आगे हम बाद में बढ़ेंगे, उससे पहले हमें ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ पहली बार हैं इस पॉडकास्ट में। यस। तो आपके बारे में थोड़ा डिटेल में हमें थोड़ा पता चले कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, कैसे आपने ये स्टार्ट किया, कैसे इंटरेस्ट आया और अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं 7 साल की उम्र से इस चीज़ का नॉलेज है। मेरे पिताजी थे, वो भी इसी लाइन से जुड़े हुए थे। फिर पिताजी के साथ, यानी चेला कैसे कहते, मैं चेला जैसा ही था। उनकी सेवा भाव, पूजा पाठ में साथ में आना जाना, ठीक है, आत्मा से जुड़ना, तंत्र प्रयोग से जुड़ना, धीरे धीरे मेरी इस पर रुचि बढ़ती गई। और फिर 15 साल की उम्र से मैं खुद इस तंत्र को करने लग गया था। 15 साल की उम्र में? 15 साल की उम्र में। हम तो जानते ही नहीं थे तंत्र उस टाइम। ठीक है, ये बात है। ओके, तो आपका इंटरेस्ट था इस फील्ड में शुरू से? 100% था। ये समझ लो कि मुझे गॉड गिफ्ट है। नहीं, जैसे अपन देखते हैं मारवाड़ी बिजनेस करते हैं, उनके बेटे फिर वो उन्हीं का बिजनेस आगे बढ़ाते हैं, कुछ अलग फील्ड में भी चले जाते हैं। वही हो गया, जैसे आपके पिताजी इसी फील्ड में एस्ट्रोलॉजर थे शायद। हाँ, तो उन्हीं का बिजनेस आपको पसंद आया? नहीं, ऐसा नहीं। या उन्होंने फोर्स किया? नहीं, फोर्स किसी ने नहीं किया। माँ कामाख्या की छत्र छाया रही और उनका आशीर्वाद रहा। उन्हीं से मैंने साधनीय में माँ की के चरणों में मैंने तंत्र, मंत्र और यंत्र, ये तीनों सीखे मैंने। तो आप 15 साल की उम्र से ये इस फील्ड में तंत्र पे और इस पे और माँ कामाख्या का आशीर्वाद मेरे ऊपर संपूर्ण रूप से बना है। अच्छा, आपने क्या क्या सिद्धियाँ की है? मैं सिद्धियों की बात कहूँ तो मैंने छोटा कच्चा कलवा, आपने नाम सुना होगा। ठीक है। फिर बाद में डेड पुटिया। ठीक है, इनको भी सिद्ध कर रखा? उनको सिद्ध कर रखा। और दूसरा, आज दिन तक आपने कभी सुना नहीं होगा, ठीक है, लाल गुड्डा। लाल गुड्डा? अच्छा, वो भी मेरे टाइप का? नहीं, वो रक्त का होता है, रक्त गुड्डा। अच्छा, इन पे अपन डिटेल में बाद में बात करेंगे। हाँ, कोई दिक्कत। ओके, रक्त गुड्डा भी मैंने सिद्ध कर रखा। ठीक है। ये हो गए, ये एंटिटी हो गई एक तरह की। हाँ, यस। सब
अब जैसे ये कुछ मंत्र सिद्ध करना हो गया, तो ये भी सिद्ध करने पड़ते होंगे आप? मंत्र गुरु के बिना सिद्ध नहीं होते। मैंने बोला मेरे गुरु जो है वो ओगड़ है। ओगड़। और कभी भी इस चीज़ का मंत्रों का उपयोग या तंत्र का प्रयोग अपने घर पे नहीं करना चाहिए। कुछ लोग मुझे फ़ोन करके बोलते हैं पंडित जी आप पिचासनी करवा दीजिए, कच्चा कलवा करवा दीजिए, सिद्ध ऐसे सिद्ध नहीं होते हैं। ठीक है, बोलते सर आपको मैं 10 लाख दे दूँ, 20 लाख दे दूँ, आप मुझे पिचासनी दे दीजिए, ठीक है, कच्चा कलवा दे दीजिए। तो इस तरह से कोई चीज़ बेची नहीं जाती। ठीक है, पूजा पाठ विधि अनुष्ठान करने पर जीवन निकल जाता है। और अनुष्ठान ऐसे नहीं होता है कि आपने पैसे दिया वो काम हो गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जैसे आपने ये बताया कि काचा कलवा, 1.5 फुटिया, लाल गुड्डा, ये सिद्ध कर रखा है। हाँ, तो जैसे ये कर्ण पिशाचिनी, डाकिनी, साकिनी, हाँ, ये भी सिद्ध होती है? ये भी सिद्ध। डाकनी कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर रखी है मैंने। डाकनी कर्ण पिशाचिनी और ये 1.5 फुटिया और छोटा कच्चा कलवा ये भी मैंने कर रखा। किस टाइप की प्रोसेस रहती है, अगर थोड़ा डिटेल में हमें बताएं? जैसे काचा कलवा आपने बता दिया, 1.5 फुटिया बता दिया। देखिए कच्चा कलवा और 1.5 फुटिया के बारे में आपने बहुत सुना होगा। मैं आपको लाल गुड्डे के बारे में बताता हूँ। ठीक है। लाल गुड्डे को ऐसा बोलते हैं रक्त गुड्डा। वो रक्त से बनता है। किसके रक्त से? मैं आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा। हरियाणा में, मैं गांव का नाम तो नहीं बताऊंगा, हरियाणा में एक गांव है। उस समय दुर्योधन तालाब में छुपा था। पांडव उसको मारने के लिए आए थे। श्री कृष्ण और पांडव उसको शोध रहे थे। और दुर्योधन उस तालाब में रक्त से भरा हुआ छिपा रहा। अच्छा, रक्त से भरा हुआ? रक्त से भरा हुआ छिपा रहा। युद्ध में हार गया था वो, तो वहाँ पे छुपा रहा। ठीक है, उस तालाब की जानकारी मेरे गुरुजी ने मुझे दी। और ये दुनिया के अंदर काफ़ी कम लोगों को ही पता है। वो एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे हम लोगों ने रात्रि काल तंत्र प्रयोग करके माँ कामाख्या के साधन नियम में हमने पूजा पाठ विधि अनुष्ठान किया। और वो ब्लड वहाँ पे आज भी अंश है। वो पानी आपको उसी तरह का दिखेगा, ब्लड जैसा ही पानी दिखेगा, लेकिन जब तक वो पानी आपके हाथ पे बिना तंत्र पानी नहीं आता है। जैसे आपने सोचो पानी के ऊपर जो लील होती है, इसी तरह का वो ब्लड होता है और उसका पुतला बनता है। उसको बोलते हैं रक्त पुतला। ठीक है, वो रक्त पुतला, जो रक्त पुतले की जो विधि अनुष्ठान होता है वो कठिन होती है वो। ठीक है, वो ओगड़ के बिना नहीं हो सकती। और ओगड़ हमारे गुरुजी है, इन्होंने हमें सिद्ध करके दिया था। ओगड़ उनका नाम है या ओगड़ वो ओगड़ पद भी है? पद है, ओगड़ पद है। तो गुरु आपने 15 साल की उम्र में बना लिए थे या बाद में बनाए? नहीं, 15 साल से पहले ही बना दिए थे। 10 साल की उम्र में हमारे गुरुजी बन गए थे हमारे। ओके, तो अभी के टाइम में अगर बात करें, आप किस टाइप की प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं? मतलब किस टाइप के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं आपके पास? देखिए आज के ज़माने में ज़्यादा करके लव प्रॉब्लम के केस ज़्यादा आ रहे हैं। लव प्रॉब्लम। और सबसे बड़ी बात तो ये है, दुनिया में धोखे देने वाले बहुत हैं। धोखेबाज परिवार में ही परिवार को धोखे देने वाले होते मित्र। अभी सेकंड केस ये आ रहे हैं कि जिस थाली में खारा है उसी थाली में छेद करा वो है अपना मित्र। ठीक है, 95% केस ऐसे भी आ रहे हैं जो दोस्त अपने घर में या परिवार में रहता था। ठीक है, उठता बैठा अपने भाई जैसा संबंध थे उसके, और वही अपनी दोस्त की बीबी के सामने गलत नज़र डाल रहा है। अभी ये स्थिति बहुत ज़्यादा चल रही है। आप किसी को पूछ लो कि आपका बॉयफ्रेंड कौन है, तो वही बोलेगी मेरी दोस्त का दोस्त है, मेरे पति का दोस्त वही है। आपकी नज़र में लव प्रॉब्लम क्या है, अगर इसको थोड़ा डिफाइन करें? किसको मानते हो आप लव प्रॉब्लम? लव प्रॉब्लम जिसको मानते हैं, जिसको आप जानते हो। अब आप बोलोगे कल मैं किसी हीरोइन को लव कर दूं फोटो ला के, तो वो लव नहीं हो सकता, वशीकरण नहीं हो सकता। उससे आपकी आत्मा जुड़ी हो, आप उसको पहचानते हो। यानी आप कॉलेज में पढ़े हो, या आप आस पास में रहे हो, या आपके पड़ोसी रहे हो, या आपके रिलेशन में कोई दूर के रिलेशन में रही हो, या आपने अगर शादी पार्टी में इसको देखा हो, या आपके साथ उसका कुछ ना कुछ कनेक्ट हुआ हो, उसी के ऊपर ये वशीकरण होता है। ओके, ये बात। तो आपका काम वशीकरण करने का है या वशीकरण तोड़ने का है, या दोनों करते हो आप? दोनों करते हैं। वशीकरण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक मन मोहिनी वशीकरण होता है, जो आपने सुना होगा मोहिनी भी बोलते हो। वो मन से होता है, यानी किसी व्यक्ति की पूजा पाठ विधि करते उसका आकर्षण बढ़ता है, और आकर्षण बढ़ने के हिसाब से ही वो वशीकरण होता है। अच्छा, इनकी कोई लिमिट भी होती है जो इतने साल बाद में एक्सपायर हो जाएंगे? मन मोहिनी वशीकरण होती है, उसकी लिमिट नहीं होती है। जो वशीकरण करते हैं उसकी लिमिट होती है। कितनी होती है? वो कुछ ज़्यादा नहीं, 11 महीने 21 महीने, ज़्यादा नहीं है। अच्छा, उसके बाद में वापस नॉर्मल स्टेज पे आ जाते हैं? नॉर्मल स्टेज पे मेरी बात सुनिए, जब तक किसी दवाई का
असर होता है, जब तक वो चीज़ चलेगी। अब उस दवाई के असर में आप उसको प्रेम में कितना लुभा सकते हो, कितना उससे प्रेम कर सकते हो, या आप उसको मारपीट कर रहे हो या झगड़ा कर रहे हो तो वो चली जाएगी। और आपने इसको तन मन धन से सही तरह से प्रेम रखा है तो आपके पास रहेगी वो। 21 महीने बाद एक्सपायर भी हो गया तो अगर उनसे वो रियल प्यार हो जाता है फिर। हाँ, तो बना रहेगा लाइफ टाइम तक। जैसे आपने बात की प्रॉपर्टी डिस्प्यूट वगैरह की, अभी अपन बात हाँ, कर रहे थे, तो इस टाइप के में आप कैसे सॉल्व करते हो, कैसे प्रॉब्लम मतलब? प्रॉपर्टी की बात करें तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने फॉरेन में गए, वो मेरे लिए कोई बातचीत की होगी उन्होंने कि पंडित जी ये चीज़ है हमारे घर में, झगड़ा चल रहा है। एक सगे भाई ने अपने भाई के ऊपर मूठ मरवाई, मारण क्रिया करवाई अपने ही भाई पे, अपने भाई पे, खून के रिश्ते पे। भाई एक सीए था, ठीक है, वो कुछ ही दिनों में अमेरिका सेटल होने वाले थे। अमेरिका में मोटल है, अपन होटल बोलते हैं, वहाँ पे वो मोटल बोलते हैं, 4-5 उनके होटल है। भाभी चली गई थी, बच्चे चले गए थे, भैया अकेले ही थे। भाई सीए था, और जो बड़ा भाई था जो सीए वो करोड़पति, और दूसरा भाई इनको नॉर्मल। उसने अपने भाई के ऊपर मारण क्रिया करवाई। मारण क्रिया के बाद में वो भाई मर गया, और मरा भी जब कि कोरोना में, जो भाभी खुद भी नहीं आ सकती। फिर इनकी प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट होने लगा कि आप तो दूसरी शादी कर लोगे, मेरा भाई था, मुझे भी 50% चाहिए। उस व्यक्ति ने इतनी नीचता की, गाड़ी, घर, बंगला सब कुछ उसने हड़प लिया। इंडिया में जो भी माल था उसने हड़प लिया, और बात में ये भी कह रहा है कि आपका बच्चा भी मुझे दे दो। उसके ऊपर गुंडे, तंत्र जो भी थे सब कर दिए उसने। वो औरत चली गई अमेरिका। अब अमेरिका में जिस होटल में रूम नंबर 9 वो रहते थे, रूम में खुद की होटल में खुद ही रहते थे वो लोग, ठीक है, उस रूम में ये स्थिति हो गई कि रोज दरवाज़ा बजता, 12 बजती दरवाज़ा बजता, टक 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 टक, और वो दरवाज़ा खोलने की उनकी हिम्मत नहीं, और आवाज़ ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजता है। फिर उन्होंने मुझे संपर्क किया कि पंडित जी ये चीज़ है, इस चीज़ क्या करें, और ये क्यों हो रहा है, मेरा पति भी मर गया है और मेरा बच्चा भी बाका नेवी की पढ़ाई भी कर दी, नेवी में इसकी जॉब भी लग रही है, नेवी की जॉब भी इसने छोड़ दी अमेरिका के अंदर, ठीक है, तो फिर क्या किया जाए। तो मैंने कहा भाई ऐसी बात है, मैं इंडिया बैठा हूँ, पूजा पाठ तो मैं कर सकता हूँ, अब आत्मा है तो मुझे वहाँ आके निकालनी पड़ेगी। तो इन्होंने फिर पूरा प्रोसेस किया, वीज़ा वगैरह जो लीगल होता है इन्होंने मेरे लिए किया और मुझे अमेरिका बुलाया। फिर रात को हमने तंत्र जगाया। तंत्र जगने पर हम 3 जने थे, उनका बेटा, मैं और मैडम, ठीक है। दरवाजे के इतनी जोर से आवाज़ के हद से ज़्यादा जोर से हिल रहा, और वो आवाज़ इतनी खतरनाक, इतनी भयानक थी कि मैं आपके सामने बता नहीं पाऊंगा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, सिर कटा आदमी चक्कर लगा रहा रूम के अंदर। रूम के बाहर या रूम के अंदर? रूम के अंदर। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला रूम के अंदर जाने के लिए, तो सिर कटा व्यक्ति चक्कर लगा रहा है और बाकायदा बुलेट के टीपे पड़ रहे हैं। आप लाइव आज भी आप कहते हो तो मैं मैडम से बात भी करा सकता हूँ आपकी। न्यू जर्सी में उनका मोटल है। फिर इतना बड़ा तंत्र करने पर उसने एक ही बोला कि मैं इस स्त्री का भग लेने आया हूँ। भग में समझ जाओ, नहीं, यानी इसका हर मृत्यु करने आया हूँ। भग के हमारी भाषा में भग बोलते हैं इसको, ठीक है, यानी इसकी ख़त्म करना है इसको, ठीक है, मारण क्रिया करनी है, आपकी भाषा में मारण क्रिया करना है, ठीक है। और वो ये स्थिति हो गई कि वो इतनी गंभीर स्थिति में हम हो गए कि करे तो करे क्या। फिर हमने चौकी लगाई, पूजा पाठ विधि अनुष्ठान की और तंत्र प्रयोग करने पर हमने उस आत्मा को काबू किया। और आत्मा को काबू किया तो हमने बोला कि आदेश, तो उसने ये आदेश दिया कि इसी के देवर ने इस आत्मा को भेजिए, ठीक है। और उस के जिस स्त्री का देवर है उसने तारापुर, जो आपने सुना होगा कलकत्ता में तारापुर है, माँ तारा देवी का नाम सुना होगा, ठीक है। माँ तारा के देवी के मंदिर में माँ कपाल क्रिया करवाई। जो सिर का जो कपाल होता है उस कपाल के अंदर उसने विद्या करवाई और विद्या करवा के उसने अमेरिका तक पलित को भेजा।
अच्छा, ये इंसान के कपाल पे होती है या कोई बकरे वगैरह की? नहीं, कपाल पे होती है। कपाल का खप्पर होता है ना, खप्पर के ऊपर होती है। फिर वो भेजा। फिर हमने 11 दिन तक दिन और रात पूजा पाठ अनुष्ठान हुआ हमारे वहाँ पे। पूजा पाठ अनुष्ठान होने के बाद फिर उसको वचनों में बांधा गया। वचनों में बांधने के बाद फिर हमने उसको मोक्ष दी। मोक्ष देने का मतलब ख़त्म करना हो गया या? मोक्ष देने का मतलब ख़त्म करना ही हो गया। आज भी उनका लड़का नेवी में नौकरी कर रहा है, स्थिति अच्छी है और लाइफ सेट है। आज भी वो देवर दादागिरी से उनकी दुकान खाली नहीं कर रहा। आज भी वो दुकान 1 से 1.5 करोड़ की दुकान है, वो कब्जा करके बैठा है। तो देवर ने आपसे कांटेक्ट नहीं किया? वो मुझसे क्यों कॉन्टेक्ट करेगा? कि ले दे के सल्टा कर लो। ऐसा नहीं होता है। मेरी बात सुनिए, इंसान का बाप एक ही होता है, कभी बाप नहीं बदला जा सकता है। तो इसी तरह से हम अपनी ज़बान नहीं बदल सकते हैं। पैसा तो पैसे के पास भी होता है, ईमान हमारा बहुत मजबूत है। आपकी अभी अगर वेशभूषा देखे तो अघोरी लुक में लग रहे हो आप एक तरह के। तांत्रिक युग है। तांत्रिक। और अघोरी भी ऐसे ही पहनते हैं? यस। ये पहनना जरूरी होता है या क्यों? मतलब ऐसा आप क्यों पहनते हैं? नॉर्मल भी तो पहनते हैं, हो सकते हैं ना? नहीं, ऐसा पेंट बुशर्ट भी पहन सकते हो। अभी आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, तो आपने पेंट बुशर्ट क्यों पहने? पैंट शर्ट क्यों पहने? पेंट बुशर्ट क्यों पहने? मैंने धोती क्यों पहनी? वो दुनिया पहनती है इसलिए हम पहनते हैं। आपने ये लुक क्यों लिया? एज ए नॉर्मल, हमने तो नॉर्मल पहना है, आपका तो अब नॉर्मल है। मेरी बात सुनिए, ये पूजा पाठ विधि अनुष्ठान होता है, वहाँ माला की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है, हड्डी ये मुंड की भी जरूरत पड़ती है, रुद्राक्ष की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। हर चीज़ हमारे काम आना, ये हमारा हथियार है, ठीक है। पूजा पाठ विधि अनुष्ठान जो तंत्र जगता है, जब मसान क्रिया होती है, जब मारण क्रिया होती है, तो हर चीज़ की जरूरत पड़ती है और ये हमारा रक्षण भी करती है। तो आप मान सकते हैं ये आपकी वेशभूषा है, ये आपका ड्रेस कोड? ड्रेस कोड भी मान सकते हो, वेशभूषा भी मान सकते हो। इसलिए मतलब आउटफिट आपका यही रहता है? हाँ, हम पूजा करते हैं, किसी जजमान के घर जाते हैं तो इसी लुक में जाते हैं, इसी कपड़े में जाते हैं। अच्छा, कभी एनर्जी फील होती है इनसे? हाँ, 100% होती है, 100% एनर्जी फील होती है। एनर्जी फील होती जब भी तो हम आपके यहाँ बैठे हैं, नहीं तो मैंने काफ़ी ऐसे पॉडकास्ट में खड़ा होकर निकल गया, मेरा मन नहीं कर रहा बात करने का। कभी आपके साथ मतलब जैसे आपने बताया कि आपने इतनी सिद्धियां कर रखी है, तंत्र मंत्र सब साधना बहुत सारी चीज़ें कर रखी है, थोड़ा डीपली में बात करते हैं, कभी आप पे अटैक हुआ है? यस, हुआ। किसने किया? तंत्र करने वाला अघोरी ने किया हमारा। कैसे कंट्रोल किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, थोड़ा डिटेल में बताएंगे? एक व्यक्ति था, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, किसी का नाम बताना भी उचित नहीं है, ठीक है, गूगल कर ले रहा। हाँ, वो नाम बताना उचित नहीं है। एक स्त्री के ऊपर दूसरे धर्म के व्यक्ति ने तंत्र प्रयोग करवाया था, जिसको बोलते हैं, दूसरा धर्म का नाम लूंगा तो खराब हो जाएगा। हाँ, इतना रखते हैं। दूसरे धर्म के व्यक्ति ने हिंदू लड़की के ऊपर तंत्र कराया, ठीक है। हिंदू लड़की पे तंत्र कराने पर वही था कि उसको वासना का भूखा था। वो उस लड़की से सिर्फ वासना ही चाहता था, दूसरा कुछ नहीं चाहता था। और वासना करते 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 20 से 25 साल उसने निकाले। बचपन से लगा कि उम्र हो गई, उसका यही था कि उसको वासना ही, और वासना ऐसा कि जैसे कि वो वासना नहीं करती, उसके साथ संबंध नहीं करती, तो कभी उसका पति बीमार हो जाता, तो कभी उसका बेटा बीमार हो जाता, घर में कोई ना कोई बीमारी चलती रहती। और आत्मा का इतना बड़ा प्रकोप था कि हद से ज़्यादा, उस तंत्र प्रयोग इतना खतरनाक तंत्र था कि हद से ज़्यादा। और अब मैं नाम भी बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वो मौलाना ही था। हिंदू लड़की पे इतना बड़ा उसने प्रयोग किया कि हद से ज़्यादा। घर से बाहर नहीं निकलना, तुम ऐसे कपड़े नहीं पहनोगी, तुम ऐसा नहीं करोगी। कि किस विधि के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है? बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। फिर इन्होंने जिन्नात की पूजा कर रखी थी उसके ऊपर। जिन्नात को पता है, जिन्नात होते हैं, जिन्नात की पूजा कर रखी थी। जिन्नात छोड़ रखा था, और जिन्नात छोड़ते ही वो ऐसा करता था कि वो उसके आदेश से अपने डेट पुटिया कैसा होता है, कच्चा कलो कैसे, उसी तरह से जिन्नात होता है, उनके आदेश को वो पालन करता है। अच्छा, मुझे थोड़ा बताएंगे ये डेट पुटिया कैसा होता है, अगर थोड़ा डिटेल में? पहले हम जिन्नात के बारे में बात करें। जिन्नात, ठीक है। जिन्नात उन्होंने उनके घर पे भेजा, ठीक है। उनके घर में किसी को बीमारी होना, किसी को बुखार होना, किसी को तड़प होना, इस तरह से वो करता था। फिर हमने पूजा पाठ विधि की। किसी तीसरे व्यक्ति ने कहा ये रोज इस दूसरे धर्म का व्यक्ति इस धर्म के घर पे क्यों आ रहा पंडित जी। फिर हमने जांच पड़ताल की, हमने सोचा, लड़की से बात की हमने, उसने सत्यता बताई। जैसे ही हमने लड़की के घर पे गए, वहीं मैं गिर गया नीचे। घर में जाते ही?
जाते ही गिर गया, डायरेक्ट अटैक हो गया मेरे को। किसने किया अटैक? वही मैंने बोला जिन्नात ने। जिन्नात ने आप पे अटैक कर दिया? ये 100% किया। हमने तो सोचा भी दूसरे धर्म की बात है, नॉर्मली होगी, हम वहाँ गए जब हमें पता चला ये हुआ, ठीक है। फिर हमने जिन्नात के ऊपर तंत्र प्रयोग करके कच्चा कलवा भेजा। हमने कच्चा कलवा भेज के माँ कामाख्या को साक्षी लेके हमने ऐसा उसको सबक सिखाया कि आज दिन तक वो मुल्ला बिस्तर में पड़ा है। अच्छा, डेढ़ फुटिया इतना ताकतवर होता है? इतना ताकतवर होता है। अगर थोड़ा वेशभूषा की बात करें, डेढ़ फुटिया दिखने में कैसा दिखता होगा? मैं आपको बताता हूँ डेढ़ फुटिया क्या होता है। हिंदू धर्म में बच्चा कोई छोटा मर जाता है तो उसको दफनाया जाता है। दफनाते हैं, वो कच्चा होता है, उस शव को निकाला जाता है। शव को निकालने पर उसकी आत्मा को जागृत किया जाता है। वो आत्मा जागृत इस तरह से होती है कि आप कहोगे ऐसा करेगा, वो आपका बेटा बन जाएगा और वो आपका बाप भी बन सकता है। वो आपको ख़त्म भी कर सकता है तो आपको जिता भी सकता है। उसको रोज़ कोई ना कोई काम चाहिए, कोई ना कोई भोग चाहिए। जब तक उसको भोग नहीं मिलेगा तो वो आपका भी भोग ले सकता है, आपको भी मार सकता है। ठीक है। तो कच्चा कलवा सिद्ध होने पर आप कहीं भी इसको भेज सकते हो, दुनिया के किसी भी कोने में, वो आपका काम करके 100% आएगा। अच्छा, ये हम देख भी सकते हैं कच्चा कलवा को? हाँ, कच्चा कलवा दे सकते हैं। शमशान माँ मेरे साथ चलिए, मैं चैलेंज के साथ आपको दिखा सकता हूँ। कैसे दिखता होगा, थोड़ा आइडियल अगर बताएं दिखने में? देखिए, मेरा कहना है कि आप खुद देखोगे तो ठीक है। कच्चा कलवा एक बच्चा होता है, ठीक है। वो कभी मेरे छाती पे बैठ जाता है, कभी मेरे कंधे पे बैठ जाता है, कभी मेरे सिर पे बैठ जाता है, ठीक है। और मुझे रोज़ उसको काम देना पड़ता है। और भोग में क्या देते हो आप? भोग में ऐसी चीज़ें देते जो हम बता नहीं सकते आपको। और यहीं अगर डेढ़ फुटिया की बात करें तो? हाँ, डेढ़ फुटिया, डेढ़ फुटिया जो चीज़ होती है वो अलग होती है, ठीक है। डेढ़ फुटिया भी एक यही चीज़ है, बच्चा ही है, बच्चा ही है, लेकिन उसको अलग तरह से सिद्ध किया जाता है। वो तंत्र साधना वो अलग होती है। वो 100 साधना के साथ डेढ़ फुटिया होता है। 100 साधना आपने सुना ना? 100 को लाया जाता है, 100 को पंचतत्वों से नहलाया जाता है। नहलाने के बाद उसको सस्ते कपड़े बनाए जाते हैं और एक चिता बनाई जाती है। चिता पे 100 को बैठाने के बाद 100 के ऊपर बैठा जाता है। अच्छा, 100 की छाती पर बैठा जाता है। फिर मंत्र उच्चारण होता है, ठीक है। और तामसिक मंत्र उच्चारण होता है। तामसिक मंत्र उच्चारण में जब तक मंत्र उच्चारण पूरा नहीं होगा, जब तक आप वहाँ से हिल डुल नहीं सकते हो, नहीं तो वो मुर्दा आपको मार देगा। तो वहाँ पे एंटिटी अटैक नहीं करती? जैसे आपने बताया कि चिता बनाई जाती है, शव को रखा जाता है, उसकी छाती पे बैठ के तंत्र किया जाता है। हाँ। तो वहाँ की एंटिटी वगैरह अटैक कर सकते हैं ना आप पे? वो बांधते हैं ना, शमशान बंधा होता है, शमशान को बांधा जाता है। शमशान बंधे भी होते हैं, खुले भी होते हैं। और मैंने यहाँ तक सुना है कि वहाँ पे मांस वगैरह का भोग भी चढ़ाना होता है, प्रेतराज को कुछ करना होता है, पता नहीं हाँ, किन को। देखो, हर आत्मा को मांस का भोग की जरूरत नहीं है। देखिए, हर तरह के भोग होते हैं। कोई तामसिक भोग होता है तो कोई सात्विक भोग भी होता है। जैसी आत्मा को भोग चाहिए ऐसा चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मांस का भोग चाहिए। मांस किसी पशु का भी हो सकता है, किसी दूसरी चीज़ का भी हो सकता है, मैं नाम नहीं बता पाऊँ। फिर वो सिद्धि करते हैं तो फिर ये हाजिर होते हैं, और हाजिर होने पर ये अचूक काम करता है। ये मारण क्रिया में काम आता है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर आप ये मारण क्रिया करते हो तो ये मारण क्रिया का रक्षण भी करता है और मारण क्रिया होती भी है इससे। डेढ़ फुटिया की बात कर रहे हो? यस। शव साधना से फिर ये डेढ़ फुटिया सिद्ध होता है और कुछ भी सिद्ध होता है? सबसे पहले तो हम डेढ़ फुटिया ही सिद्ध करते हैं, लेकिन हम मारण क्रिया नहीं करते हैं, हम मारण का काट करते हैं। अच्छा, जितनी ये चीज़ें आप करते हो, ये एनर्जी आप ही फील कर पाते हो या कोई दूसरा आदमी जो बैठा है सामने वो भी फील कर पाता है? हाँ, किसी जजमान को पूजा पाठ विधि करवानी है तो हमारे सामने बैठ के पूजा पाठ विधि करवाते हैं। हम चैलेंज के साथ कहते हैं, आज दिन तक कोई भी पंडित, कोई भी पुजारी, किसी ने भी पूजा पाठ सामने शमशान में आपके सामने नहीं कराई हो। हम तंत्र प्रयोग, मंत्र प्रयोग और यंत्र प्रयोग तीनों हम जजमान के सामने ही करवाते हैं शमशान में बैठ के। तो वहाँ पे कोई एंटिटी या जो एनर्जी होती है वो सामने वाले को फील होती है? हाँ, फील होती है, लेकिन उसमें एक चक्कर होता है।
वो चक्कर नहीं तोड़ना है, जो हम इस बंधन में उसको बांधते हैं उस बंधन से उसको बाहर नहीं निकलना है, और वो बंधन से बाहर निकलता है तो वो एंटिटी उसको परेशानी कर सकती है। अच्छा, जितनी भी एंटिटी होती है या भूत पिशाच डाकिनी शाकिनी, ये किसी के शरीर में एंटर कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। लोग बोलते हैं पिचासी के साथ मैं सेक्स कर सकता हूँ, आपने काफ़ी बार सुना होगा पॉडकास्ट में, वो नहीं हो सकता, गलत बात है। बहुत सारे तो ये दावा करते हैं कि हम करते हैं। करके बता दो। मैंने 1 करोड़ की लगा रखी शर्त, 1 करोड़ का इनाम लगा रखा मैंने। सुन लो आप, किसी को कोई भी सेक्स करके बता सकता है पिचासी से, तो 1 करोड़ रुपए मैं दूंगा। किसके साथ? पिचासी के साथ, डाकनी के साथ सेक्स करके बता दें। अच्छा, ये कुछ जो जिन जिनाद जो मतलब कुछ बताते हैं कि जिन जिनाद औरतों के साथ ये करते हैं, वो कर सकते हैं? वो कर सकते हैं, वो प्रवेश कर सकते हैं। नहीं, हमारे साथ की एक पॉडकास्ट में ये दावा किया गया कि जिन जिनाद होते हैं ये औरतों के साथ, जो जिनको ये अच्छी लगती है जो भी है, इनके साथ ये सेक्स कर सकते हैं। वो अंदर जा सकती है। हाँ। सेक्स कैसे करे, आत्मा सेक्स कैसे कर सकती है? तो ये रूह है वो तो जो ये दावा करते हैं वो गलत है। रूह अंदर जा सकती है, आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है, वो सेक्स कैसे कर सकती है? उस रील में कुछ औरतों के भी कमेंट आए कि ये मेरे को फील होता है रात को कि मेरे साथ तो ऐसा कुछ होता है। अंदर वो प्रवेश कर रही है। हाँ। अंदर प्रवेश करके उसके अंदर जा रही है, समझिए, वो अंदर कर रही है, वो डायरेक्ट लाइव नहीं कर रही है। मेरी बात समझो आप? हाँ। नहीं, जब वो सो रही होती है तो उनको वो फील कैसे होता है फिर? ठीक है, वो अंदर है, वो चीज़ उसके अंदर है। मतलब वो अंदर से तो परेशान कर ही रही है। अंदर से परेशान कर रही है, उसको लग रहा है कि बाहर से हो रहा है, बाहर से नहीं हो, अंदर से ही हो रहा है। वो तो अंदर से कर सकती है? अंदर से कर सकती है, अंदर से वो आपसे कुछ भी करा सकती है। अच्छा, जिन जिनाद आत्मा अंदर से कुछ भी कर सकती है, हाँ, लेकिन ये अघोरी जो तांत्रिक या जो भी क्रिया करते हैं ये आत्मा के साथ कुछ भी नहीं कर सकते? नहीं कर सकती है। क्या? जिन जिलात, मेरी बात सुनिए, दूसरे जन्म में जिन जिलात हैं और अपने कच्चा कलवा है, डाकनी है, साकनी है, इस तरह से। ये सेम चीज़ें हैं? नहीं, लेकिन जैसे आपने दावा किया कि 1 करोड़ का मैं गारंटी लेता हूँ, शर्त लगाता हूँ कि कोई भी तांत्रिक अघोरी इन आत्माओं के साथ सेक्स नहीं कर सकता। हाँ, आत्माओं के साथ सेक्स कर दे तो मैं दावा करता हूँ। अगर कोई दावा करे तो मैं चैलेंज स्वीकारिए मुझे। आप कहते हो तो मैं चेक लिख के चला जाऊँ यहाँ से, भरवा देना आप। जैसे हम सोशल मीडिया पे देखते हैं बहुत सारे आजकल तांत्रिक पंडित पॉडकास्ट करते हैं और बहुत सारे दावा भी करते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ। आपकी नज़र में से अगर देखें, कितनी चीज़ें झूठ है, कितनी चीज़ें सच है, कितना % वो पाखंड करते हैं? कुछ थोड़ा आइडियल दे सकते हैं ताकि कोई जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको अनुमान लग जाए कि ये फेक है। एक तो हाथ की सफाई से आप दूर रहो। लोग आजकल हाथ की सफाई पॉडकास्ट में भी बताने लग गए हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे पॉडकास्ट में हाथ की सफाई आ रही है, डोल घूम रही है। तो मैंने पहले भी मेरे पॉडकास्ट में बोला, डोल तो मैं भी घुमा सकता हूँ। आपने तो ये बोला उड़ा भी सकता हूँ। हाँ, उड़ा भी सकता हूँ, ठीक है। मैं इस पानी में आग लगा सकता हूँ, वही केमिकल डाल के। हाँ, वो मैं नहीं करता, वो मुझसे नहीं होता है। ये लोग फ्रॉड करते हैं, ठीक है, वो लोग करते हैं। अच्छा, जितने भी चैनल्स पे ये चीज़ें दिखाई जा रही है वो सब फेक है? फेक है, 100% फेक है। पूजा पाठ विधि अनुष्ठान एक सत्य चीज़ है, उसके नाम पे लोगों ने बाजार बना दिया। कोई बोलता है मैं 2 दिन में काम कर दूंगा, कोई 5 दिन में कर दूंगा, 500 में काम हो रहा, 1000 में काम हो रहा, 2 दिन में काम हो रहा। हर काम की सीमा होती है। 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, 51 दिन, ये दिन आप नोट कर लो। इसी दिनों में पूजा पाठ विधि अनुष्ठान होता है और उसी दिन में ये कार्य होता है। 2-3 दिन, 2-3 घंटे में कोई काम नहीं होता है, या मान के चलो। लोगों को चाहिए सस्ता काम, और सस्ता काम मतलब लूटने का धंधा। 1000 रुपये में कभी 1 किलो घी नहीं आता है, चंदन की लकड़ी नहीं आती है, तो आप काम कैसे कर लोगे? 1000 में आपके जैसे 10 बंदे मिल गए तो 10,000 रुपये इकट्ठा हो गए, महीने के 3 लाख रुपये हो जाते हैं। बेवकूफ़ बनाने वाला काम हम नहीं करते हैं। जिसको काम कराना कराओ, जिसको नहीं कराना ना करो। अच्छा, आपकी नॉर्मल फीस क्या रहती है वैसे? हम पूजा पाठ जो विधि के जो सामग्री का पैसा होता है हम वो लेते हैं। कितना आइडियल? वो हम नहीं बता सकते हैं कि सामान के भाव ऊपर नीचे जो भी होते हैं उस तरह से विधि अनुष्ठान करते हैं। अच्छा, ये कहाँ करते हैं आप विधि? घर पे या शमशान में? नहीं, हम शमशान में करते हैं। शमशान में ये पूजा पाठ विधि एक तो माँ तारा देवी के सानिध्य में करते हैं, एक हम करते हैं। मेन मुख्य पूजा हमारी होती है कामाख्या। कामाख्या मंदिर में हम पूजा पाठ विधि करते हैं। वहाँ जाते हो फिर आप? हाँ, कामाख्या शमशान में भी हमारी पूजा पाठ विधि होती है।
अब काफ़ी बार कष्ट जो मेरे यजमान है वो बोलते हैं, पंडित जी आप कहाँ से बोल रहे हो, तो उनको मुझे थोड़ा सोचना पड़ता है मैं क्या बोलूँ। उनको ऐसे बोलूँगा मैं शमशान से बोल रहा हूँ तो वो खुद डर जाएंगे वो। और इसीलिए मैं कहता हूँ आप ये मत पूछो आप पंडित जी कहाँ से बोल रहे हो। अच्छा, अभी जो सोशल मीडिया पे जो सबसे ज़्यादा वायरल चीज़ें चल रही है उस पर बात करते हैं। जैसे आपने बोला कि आत्मा एंटिटी जो भी होती है वो शरीर में प्रवेश कर सकती है, क्या मंदिर में भगवान प्रवेश कर सकते हैं शरीर में? मंदिर में ये पुजारी होते हैं, ये इनमें वो छाया आना बोलते हैं, वो नाचते हैं कूदते हैं, पता नहीं क्या क्या मारते हैं, और वो बोलते हैं कि मेरे में हनुमान जी आ रहे हैं, माता आ रही है, काली माता आ रही है, पता नहीं क्या क्या आ रही है, वो चीज़ें पॉसिबल है? एक बात को मैं आपको, शरीर में से 24 घंटे में अमावस के दिन एक बार आपके शरीर में पितरों का आह्वान होता है। देखिए कोई लोग किसी ने मुंह नहीं धोया है, कोलगेट नहीं किया है, नहाया भी नहीं है, उसको माता आ रही है, वो घूम रहा है, ठीक है, वो गलत है। कोई कड़ा हिला रहा है, ठीक है, देखिए माता आती है, माता का ओरा आता है, माता का आशीर्वाद आता है। या हिलने या डोलने से या आप साकल मार रहे हो उससे कोई माता नहीं आती है। माता आपकी भक्ति, आपकी शक्ति, वो आपकी नीयत देख के आती है, ठीक है। और माँ आती है तो ऐसा मतलब नहीं कि आपकी को बस दिन भर आपने अगरबत्ती लगाई कि माता आ गई, बस माता आ गई, ये नहीं है। माँ आपके घर पे थोड़ा खड़ी है कि जब आपने रिमोट कंट्रोल चालू किया माँ आने चालू हो गई, ऐसे नहीं होता। ये सब दतेंगे आप। क्योंकि हम सोशल मीडिया पे अभी देखते हैं कोई 10-15 साल का बच्चा है जिसमें पता नहीं कौन से देवता आ रहे हैं, वो नाच रहा है, कूद रहा है, कुछ चीज जादू करके दिखा रहा है। मेरी बात कुछ तोड़ के सुनिए, करके दिखा रहा आज के ज़माने में फ्री में सबको चाहिए। एक अगरबत्ती नारियल में सबको काम करना है, और एक अगरबत्ती नारियल में काम नहीं होता। एक अगरबत्ती नारियल में आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण करे, हमारा काम कराए। ऐसे पाखंडियों के पास आपको जाने की जरूरत भी नहीं है। नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये आप पूजा पाठ विधि कराइए, अनुष्ठान कराइए, आपको 100% लाभ मिलेगा। आपके गांव में कोई ब्राह्मण है, कोई तांत्रिक है, कोई भुआ है, कोई जागरण है, अनुष्ठान विधि करता है, तो उससे आप कराइए, आपको लाभ मिलेगा। अब माँ के नाम पे माँ बोल रही है, माँ कैसे बोल रही है? माँ नहीं बोलती है, ठीक है, माँ की शक्ति बोलती है। लेकिन जब तक आप भक्ति नहीं करोगे, जब तक आपको शक्ति प्रदान नहीं होगी। अच्छा, ये कुछ पुजारी जैसे ऐसे दावा करते हैं बैठ के, कोई पर्चा भी लगाते हैं, कुछ माइक में आह्वान करते हैं कि वहाँ से वो लड़की आई है, इस काम के लिए आई है, ये नाम है उसका, और वो आ जाओ, और फिर वो उनसे पता नहीं क्या बोलते हैं कि आपका काम हो जाएगा। ये चीज़ें किस तरह से काम करती है, अगर थोड़ा आइडिया बता सकते हैं? वो एक गुरु का बीज होता है, मैंने पहले भी बोला था। आज आगे से नाम की बात कर रहे हो, मुझे लग रहा है जब तक मैं नाम नहीं लूँगा। नहीं, आप नाम ले लो, नहीं, मैं तो आपको सामने नाम ले रहा हूँ, क्योंकि और भी है। हाँ, और भी है। देखिए गुरु का आदेश या गुरु की जो सिद्धि प्राप्त करी होती है तो उसका आपको फल मिलता है, ठीक है। आप किसी व्यक्ति के रूम के अंदर बैठा है या उसके फेस भी नहीं देखा आपने, तो उसके बारे में आप जानकारी दे सकते हो, लेकिन परंतु आपकी सिद्धि कर रखी है आपने, उसकी भक्ति कर रखी है। तो अभी बागेश्वर जो धाम है सरकार, वो बता रहे तो सही बता रहे हैं। वो दोस्त करे तो नहीं, माता तो हनुमान जी तुमको आ नहीं रहे, हाँ, ठीक है, हनुमान जी नहीं, उनको किसी से पैसा ले रहे हैं। वो एक गुरु के बिना ज्ञान नहीं, उनकी गुरु की जो कृपा है वो उनके ऊपर बनी रहती है, और उनसे वो आदेश लेते रहते हैं। आपने गणपति का नाम सुना है? कौन से गणपति का नाम सुना आपने? गजानन गणपति दुख हरते हैं और सुख के मतलब इससे रिलेटेड करते हैं ना हम बात के, दुख के हरण, दुख हरना क्या बोलते हैं? दुख हरता, दुख हरता, ठीक है। आपने तंत्र गणेश के नाम सुना आपने? नहीं, कभी नहीं सुना। तंत्र गणेश 14 प्रकार के तंत्र गणेश होते हैं। तंत्र साधना में भी गणेश की पूजा होती है, ये काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि हमने भी नहीं सुना आज तक। हमने तंत्र गणेश, तंत्र प्रयोग करने पर भी गणेश का नाम लिया जाता है। तंत्र में गणेश का नाम लिया जाता है। ऐसी कोई पूजा नहीं है जिसमें गणपति का नाम और आह्वान नहीं किया जाता। तंत्र गणेश 10 भुजा के होते हैं। कितने भुजा के होते हैं? 10 भुजा, 10 भुजाओं के। तंत्र गणेश 10 भुजाओं के होते हैं, और 10 भुजाओं में 10 हथियार होते हैं उनके, भाला, तलवार, धनुष, और जो दांत बोलते हैं 4 है। हमें 2 ही दिखते। तंत्र क्रिया में 4 है, और वो विकराल रूप है, बहुत ही भयानक ही रूप होता है। राक्षस का वध और नेगेटिव चीज को काटने का काम करते हैं तंत्र गणेश। तंत्र गणेश की पूजा पाठ विधि अनुष्ठान सच्चे मन से कोई व्यक्ति करता है तो धन,
माया और शौर्य में लाभ मिलता है। लेकिन क्यों बात नहीं होती तंत्र गणेश की? मेरी बात सुनिए, हर आदमी सोचता है, तंत्र से डरता है। तंत्र, मैं लोगों को बोलता हूँ, आप तंत्र से क्यों डर रहे हो? तंत्र कोई खराब नहीं है। तंत्र को लोगों ने खराब बना दिया है। जिस तरह से मंत्र है उसी तरह की तंत्र है। महादेव के जटाओं से दोनों निकले अंग हैं। तंत्र और मंत्र महादेव से ही निकले हुए हैं। लेकिन लोगों को लगता है तंत्र क्रिया करेंगे, तंत्र मंत्र से भी ज़्यादा काम करता है। ये ध्यान रखना, आप कोई मंत्र का काम कराओगे उसमें टाइम लगेगा, तंत्र तुरंत काम करता है। तंत्र आकर्षित भी जल्दी करता है और कार्य भी बहुत फास्ट करता है। लेकिन तंत्र करने वाले बहुत कम हैं और मंत्र करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। और हर आदमी तंत्र और शमशान से डरता है। और शमशान तो मेरा घर है। शमशान में जितनी सुख भरी जगह कहीं नहीं है। आप शमशान गए कभी? नहीं, दिन में ही गया हूँ। दिन में गए ना? रात में नहीं गया। किसी को माल जलाने गए थे? हाँ। वहाँ पे आप जाते हो तो आपको क्या लगता है? त्याग, हर कुछ छोड़ने का मन करता है आपको। आप कभी रात को शमशान में जाके बेटी आपको लगेगा कि आप किसी अलग दुनिया में आए हो। लगेगा, पता नहीं क्या होगा वहाँ, तो कुछ कुछ नहीं होगा। शमशान जितनी शुद्ध जगह कहीं नहीं है। नहीं। हाँ, सुनने में हमने भी ये सुना है कि शमशान से ज़्यादा शुद्ध कुछ नहीं है। आप 5 लकड़ी जला तो नहीं चलेगी, वहाँ पे 5 मन लकड़ी जल जाती है। गिली लकड़ियाँ भी जल जाती है शमशान में। हाँ, शमशान, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा घर है। मुझे आनंद शमशान में ही आता है। ऐसा क्यों बोलते हैं कि वापस आते टाइम शमशान से मतलब पीछे मुड़ के मत देखना? ये चीज़ें क्यों बोली जाती है फिर? पीछे मुड़ के क्यों नहीं देखना? शमशान में तो साक्षात महादेव बैठे हैं, देवादिदेव बैठे, महादेव बैठे। शमशान जाते हो तो आपको पता है लोग नहाते हैं। क्यों नहाते हैं? शमशान से आते टाइम भी नहाते हैं, वापस आते हैं। आते समय क्या, सॉरी, जाते समय मैंने बोल दिया। आते समय क्यों नहाते हैं? शमशान आप जाते हो, फिर आते समय क्यों नहाते हो आप? पता नहीं, लेकिन परिवार में देखते हैं तो वो सब नहाते हैं, तो उनको देख के हम भी नहाते हैं। आपको पता है डेड बॉडी जलाते हैं। डेड बॉडी जलाने के बाद कपाल क्रिया की जाती है। पता है, पीछे से घी डाला जाता है। घी डाला जाता है और फोड़ी भी जाती है कई बार। हाँ, तो उसको बोलते हैं कपाल क्रिया। कपाल में क्रिया की जाती है। ये सिर है अपना, ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड को फोड़ना पड़ता है और फोड़ने से घी डालते हैं और घी डालने के बाद वापस लकड़ी डालते हैं। आपको पता है, दूसरी बार सब लोग इकट्ठे होकर लकड़ी डालते हैं। याद है आपको? नहीं है। 2 चीज़ें बहुत ही हार्डली जलती है, जैसे एक तो दिल और एक कपाल। इन पे घी डाला जाता है बाद में, और बाद में वापस लकड़ी और नारियल भी डाला जाता है। फिर बाद में कपाल क्रिया करने पर फिर लकड़ी डाली जाती है। तो कपाल होता है, कपाल ब्रह्मांड होता है, उसमें तेज होता है। और कपाल इसलिए फोड़ा जाता है, उसका कोई तंत्र प्रयोग में उपयोग नहीं कर सके, इससे कपाल को फोड़ा जाता है। ठीक है। और वो कपाल फोड़ने से वो जो ऊर्जा होती है वो किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति विशेष के घर में या किसी शरीर में प्रवेश ना हो जाए, इसलिए लोग नहाते हैं। कपाल में इतनी एनर्जी होती है, तो पानी से वो एनर्जी वापस निकल जाती है, नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है। ये बात है। आपने सुना होगा अभी या देखा भी हो, कुछ लोग ज्योतिष वाले ये बोल रहे हैं कि धनतेरस के दिन झाड़ू बाहर चौराहे पे रखो। हाँ, आपने इस धनतेरस में देखा होगा बहुत लोग चौराहे पे झाड़ू रख रहे हैं। खरीदते भी हैं फिर रखते भी हैं। आप उसके बारे में क्या जानते हो कि कैसे, क्यों रखते हैं, क्यों करते हैं? झाड़ू को पता नहीं, लक्ष्मी का रूप मानते हैं लोग। लक्ष्मी का रूप मानते हो ना, तो आप अपनी लक्ष्मी को चौराहे पे क्यों रख रहे हो? वो नहीं पता, घर में रखनी चाहिए। घर में रखनी चाहिए। अभी ये स्थिति है कि मैं नाम लूँगा तो लोग बोलेंगे ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं, ठीक है, जो अपनी घर की लक्ष्मी को चौराहे पे रख रहे हैं। किसी 2-4 व्यक्ति के कहने पर अपनी चौराहे पर अपनी लक्ष्मी को रख रहे हो। झाड़ू चौराहे पे क्या होता है पता आपको? तंत्र प्रयोग होता है। और तंत्र प्रयोग पे आप झाड़ू अपना रखो। चौराहे पे नेगेटिव एनर्जी का ज़्यादा वास। झाड़ू, ठीक है। और आपके घर में अच्छा कार्य हो रहा है, शुभ, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपका कारोबार अच्छा चल रहा है, और वही झाड़ू आप धनतेरस के दिन हंसते हंसते खेलते हो, लाते हो और पुराना झाड़ू चौराहे पे रख देते हो। उस झाड़ू के ऊपर भी लक्ष्मी बंधन का तंत्र प्रयोग होता है। कारोबार में रुकावट होती है, मानसिक परेशानी होती है, फाइनेंस की परेशानी होती है और कर्जा बढ़ जाता है उस एक झाड़ू की वजह से। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर बदलें, लेकिन झाड़ू को चौराहे पर ना रखें,
कि आपकी घर की जो पॉजिटिव ऊर्जा है, जो लक्ष्मी आप मानते हो, वो आप चौराहे पे रख रहे हो। नया झाड़ू लक्ष्मी है कि पुराना झाड़ू आपके लिए लक्ष्मी है? पुरानी। ठीक है, तो आप पुराने झाड़ू को आप चौराहे पे क्यों रख रहे हो? अच्छी चीज़ तो आप रख के आ रहे हो, ना दूसरी चीज़ लेके आ रहे हो आप। तो आपकी जो शुद्ध है, जो वैभव है, वो जा रहा है, चौराहे पे रख रहे हो। फिर आप बोलते हो पंडित जी हमारी स्थिति खराब हो गया। उसके ऊपर भी तंत्र प्रयोग होता है, उसके ऊपर भी तंत्र प्रयोग होता है, वो भी नेगेटिव ऊर्जा आती है उससे भी। अच्छा, एक जैसे हम सुनते हैं दिवाली को हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लेकिन उसी दिन सुनते हैं कि वहाँ नेगेटिव एनर्जी भी ज़्यादा हावी होती है उस टाइम। हाँ, आपने काली चौदस की बात कर रहे हो। दिवाली से एक दिन पहले काली चौदस की होती हूँ। काली चौदस की किसी भी व्यक्ति को सिद्धि करनी होती है, या किसी को तंत्र प्रयोग करना है, या किसी को मंत्र प्रयोग करना है, किसी को मारण क्रिया करनी है, या शत्रु को निस्मा नादमूद करना है, तो उसके लिए ये काली चौदस का दिन बहुत सर्वश्रेष्ठ होता है। क्यों? काली चौदस ही के दिन ही जितने भी शमशान में है जो तंत्र साधना, वो अपडेट होती है। हर साल अपडेट होती है? हर साल अपडेट हो, और हर साल तंत्र बढ़ता रहता है, तंत्र बढ़ता रहता है। सब तांत्रिक करते हैं? हर तांत्रिक हर शमशान में होता है। अगर उसको अपना लेवल आपको डेट पुटिया, कच्चा कलवा, चिचासनी, हर चीज़ की मैं दर्शन करा सकता हूँ आपको उस दिन। और वो पूजा आम आदमी भी उस दिन कर सकता है, और वो भी दर्शन कर सकता है, पूजा कर सकता है। तंत्र प्रयोग की करना चाहे तो कोई गुरु के सानिध्य में अकेला कभी ना करे। पंडित जी, जैसे अभी ये व्यूअर्स अपन को देख रहे हैं, हाँ, अगर उन्हें लगता है कि घर में मुझे थोड़ा फील हो रहा है, रात को कुछ एनर्जी फील होती है, या घर में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, तो वो चीज़ें कैसे पता करें? अगर वो घर पे थोड़ा चेक कर सके कि हाँ कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया, क्या वो चीज़ें चेक कर सकते हैं अपने आप खुद? हाँ, कर सकते हैं। कैसे? आप एक नींबू लीजिए और 10 ग्राम फिटकड़ी लीजिए। अपने घर में अमावस के दिन रात को 12 बजे पूरे घर में, जिस तरह से घड़ी घूमती है इस तरह से पूरे घर में आपको घुमाना है 7 बार। फिटकड़ी और नींबू दोनों? नींबू, फिटकड़ी और नींबू दोनों तवे पे रख दीजिए। तवे पे रखने पर कोई भी क्रिया कर रखी है तो वहाँ पे आपको तंत्र का फोटो दिखेगा। फोटो दिखेगा? यस, तवे पे तंत्र क्रिया का चिन्ह दिखेगा। फोटो मतलब चिन्ह दिखेगा, ऊपर नीचे? तवे के ऊपर, वो गल जाएगी। अच्छा, तवे के ऊपर का चिन्ह दिखेगा और नींबू फूटेगा। ठीक है, अब फूटने 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पानी निकलना, एक विस्फोट होना, जोर से पूरा फट जाता है। उससे आपको तंत्र क्रिया के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपके घर में तंत्र है। और चिन्ह कैसा बनेगा, कुछ आइडियल? चिन्ह राक्षसी चिन्ह बनेगा, नेगेटिव चिन्ह बनेगा। काफ़ी लोगों को आपने सोचा होगा सपने आते हैं और वो सपने सच भी हो जाते हैं। किसी को लगता है मुझे डर लग रहा है और आज मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, या मैं किसी दुर्घटना से घटना लो, तो दुर्घटना हो जाती है। उस समय आपके परिवार में आपके जो पितृ है वो आपका साथ देते हैं। जो पितृ है वो सर्वश्रेष्ठ है। जब तक आप अपने पितरों की पूजा पाठ विधि अनुष्ठान नहीं करोगे, जब तक आपको किसी चीज़ में पुण्य नहीं मिलेगा। पितरों की पूजा पाठ विधि अनुष्ठान करने पर ही आपको दूसरे काम में लाभ मिलेगा। जैसे किसी घर में पितर, मेरे घर में नहीं है, मेरे रिलेटिव के किसी के घर में है, तो मुझे उनके करने चाहिए खुद? मतलब मेरी बात सुनिए, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि मेरे घर पे पितरू है कि नहीं, क्योंकि उनको एक जगह देनी पड़ती है शायद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप श्रीफल के, आपके घर में पानी का जो मटका होता है वहाँ भी उनकी स्थापना कर सकते हो। एक नॉर्मली स्थापना, कोई बड़ी नहीं है। आप कहीं भी जाते हो, आप तर्पण कराने जाते हो, आप मंदिर जाते हो या कोई दान दोन पुण्य करते हो, आपको लगता है मेरे घर के पितरू मुझे नाम पता नहीं है। और जब तक नाम पता नहीं हो, जब तक पितरू का नाम भी नहीं लेना चाहिए। कभी कभी ये होता है कि आप पितरू का नाम ले रहे हो, कोई दूसरा आके बैठ जाता है आपके पितरों की जगह, तो वो नेगेटिव ऊर्जा हो जाती है। आप कभी भी पूजा पाठ विधि अनुष्ठान करते हो, आपको अपने पितरों का नाम पता नहीं, तो आपको बोला ए पितृदेवता, जो मेरे घर के पितृदेव हैं, जो मेरे कुल के पितृदेव हैं, उनकी पूजा आराधना अनुष्ठान या पुण्य दान मैं कर रहा हूँ, वो उनको मिले। ये आपको जरूर बोलना है।
और पितरों को आप कुछ नहीं करना। अमावस के दिन साल में एक बार जो श्राद्ध में अमावस आती है, आप तर्पण करा दीजिए। किसी पंडित की जरूरत नहीं है, किसी पुजारी की जरूरत नहीं है। आप 27 बार ओम सूर्य देवता है नमो ये आप बोलिए और सूर्य देवता को जल चढ़ाइए। 27 बार इस तरह से चलाना है और 27 बार राइट और लेफ्ट चलाना है। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप खुद बोलोगे पंडित जी हाँ पितरों का हमारा आशीर्वाद बना रहा है। पितृदोष से संतान प्राप्ति भी नहीं होती है। जो घर में नेगेटिव ऊर्जा होती है उसे संतान प्राप्ति में भी दिक्कत होती है। अब काफ़ी लोग क्या बोले पंडित जी कुंडली में पितृदोष दिख रहा है। कुंडली में पितृदोष दिखता है वो अलग है, लेकिन पितृदोष साक्षात तंत्र में भी देखा जाता है। लोग काफ़ी बार बोलते हैं पंडित जी हमारा नेगेटिव ऊर्जा नहीं, कभी कभी पितृदोष भी ऐसा होता है कि आपको परेशान करता है, आपकी बेचैनी बढ़ा देता है, आपके घर में बीमारी हो सकती है, आपके घर में कुल में कोई घटना घट सकती है। उससे भी पितृदोष से बचा जा सकता है। जब तक आपके घर पे आप पितृ किसी एक का ले रहे हो और बी बेटा है तो वो भी आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा ला रहा है और वो तंत्र प्रयोग नहीं है, वो आत्मा है। वो आत्मा आपके घर को बिखेर रही है, वो होता है। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा अपने घर के कुल के पितरों के नाम लेके ही बोलो, और नाम नहीं है तो जिस तरह से मैंने आपको बोला उसी तरफ से आप बोलिए। अच्छा, आपने जैसे बताया कि वो इससे पहले की बात करते हैं कि नेगेटिव एनर्जी का पता करने का तो आपने तरीका बता दिया कि ऐसे पता किया जा सकता है। 100% बता दिया। कुछ सॉल्यूशन भी है अगर कुछ मतलब घर पे कोई क्रिया कर ले छोटी जिस मोटी मतलब जिससे ये नेगेटिव एनर्जी हट जाए? देखिए मेरी बात सुनिए, बीमारी है तो आपको इलाज तो करवाना ही पड़ेगा। खुद नहीं कर सकते? खुद आप तंत्र प्रयोग की होशियारी करोगे तो वो डबल आपके घर पे आ गई तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं, कुछ लोग बताते हैं ना टोना टोट का कुछ खुद ही कर ले जुगाड़। डॉक्टर के पास जाओगे गोली आप लोगे क्या? मेरी बात सुनिए, लोग क्या करते हैं मेडिकल से दवा लेते हैं 10 दिन 20 दिन महीना, फिर बीमारी बढ़ जाती है, फिर वो हमारे पास आते हैं। वो वाली बात हो गई। जैसे हमारे वो पूर्वज हम देखते हैं, जैसे हमारे दादा दादी वो राई लूण मिर्ची ऐसे घुमाते हैं, वो नजर होती है, वो नजर होती है, नजर उतारना। हर चीज़ का जुगाड़ हो गया ना। हाँ, जुगाड़ नहीं, नजर है। और नजर हमेशा लगती है, ये 100% है। नजर लगती है, माँ को बेटे की लगती है, बेटे को माँ की लगती है, और नजर लगती है। पत्थर के भी नजर लग जाती है। हाँ, नजर लगे तो पत्थर भी टूट जाता है। आप साउथ में जाओ, साउथ में बड़े से बड़े वैज्ञानिक, बड़े से बड़ा फिल्म स्टार, बड़ा सा बड़ा आदमी वो नज़र उतारता है। वो तो पता नहीं कद्दू से उतारता हाँ, है। कद्दू पे कपूर रख के वो उतारी जाती है नज़र दशहरे के दिन। वो दशहरे के दिन घर पे कद्दू भी घर के ऊपर बांधते हैं वो लोग। घर के मेन मुख्य द्वार पर कद्दू बांधने से नेगेटिव ऊर्जा नहीं आती है। और हमारे यहाँ देखते हैं नींबू मिर्च बांधते हैं। हाँ, नींबू मिर्च बांधते हैं, और नींबू मिर्च जो उल्टा बांधने लगे। नींबू भी उल्टा बांधते हैं, नींबू सीधा नहीं बांधते, वो भी सबसे बड़ी बात है। नींबू हमेशा सीधा होना चाहिए, नीचे कोयला, ऊपर नींबू, फिर साथ मिर्ची होनी चाहिए। काफ़ी लोग क्या करते हैं उल्टा नींबू ही बांध के लगा देते हैं। और नींबू का भी एक उसमें है, नींबू सबसे पहले आपके घर में दरिद्रता आती है तो नींबू मिर्ची देख से वो भग जाती है, फिर लक्ष्मी आती है, इसलिए वो माना जाता है। कुछ और टोने टोट के बताओ ना घर के लिए। घर के लिए टोने टोट के तो कौन से बताओ, नेगेटिव ऊर्जा के लिए बताओ या सबके लिए, जो भी ऑडियंस किसी न किसी के तो काम आएगा। किसी के घर में, व्यक्ति के घर में दुर्घटना होती है, बार बार एक्सीडेंट होना है, फ्रैक्चर होना है, ठीक है, और बार बार घर में बीमारी है, उसके लिए मैं आपको एक अच्छी टूटका बता रहा हूँ। आपको एक श्रीफल लेना है। क्या लेना है? नारियल। नारियल लेना है, और घर के जितने भी व्यक्ति हैं उनके ऊपर सीधे घुमाना है। सीधे घुमाना है। सीधे घुमाने पर फिर वो नारियल आपको जाके शमशान में रखना पड़ेगा, तो वो नज़र दृष्टि खत्म होगी, नहीं तो नहीं होगी। ओके। मैं ये नहीं बोलूँगा चौराहे पर रख दो, चौराहे पे रखने से उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। शमशान में कहाँ रखें? शमशान में आप चिता पे रख दो या उसकी बाउंड्री में डाल दो। जरूरी नहीं कि आप शमशान के अंदर जाओ, शमशान की बाउंड्री के अंदर भी इसको डाल सकते हो। ये किसका सॉल्यूशन हो गया ये घर में किसी को बीमारी हो, ओके, या घर में बार बार किसी एक्सीडेंट हो रहे हैं, ठीक है, और काफ़ी बार बार झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, एक ये हो गया। एक आपने नज़र का बता दिया। हाँ। और दूसरी मैं आपको तो एक आपने देखी होगी आत्मा, एक
खतरनाक आत्मा के बारे में बताता हूँ। कोई व्यक्ति, किसी ने कोई क्राइम कर रखा है, ठीक है, किसी ने कोई बड़ा रेप वगैरह कर रखा है, या किसी आदमी की हत्या कर रखी, क्रूर तरह का आदमी होता है। क्रूर तरह का आदमी समझ जाओ, जैसे कि हर से लड़ाई करना, झगड़ा करना, यानी बदमाश, जैसा मतलब उसको बोलते हैं हिस्ट्री बोलते हैं। अच्छा। हाँ, उस तरह के व्यक्ति मरते हैं, वो 100% प्रेत योनि में जाते हैं, और प्रेत योनि के जाने पर वो रोडों पे, चौराहे पे घूमते रहते हैं, उनकी आत्मा चौराहे पे घूमेगी, ठीक है। और वो आप कुछ रोड या कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं वहाँ एक्सीडेंट होते ही होते हैं, ठीक है। वो इस तरह की आत्मा घूमती रहती है, वो क्रूर आत्मा होती है। वो क्रूर आत्मा यही करती है, जब तक उसका समय पूरा नहीं होगा, ठीक है, तो वो भटकती रहेगी। और उनसे कैसे बचा जा सकता है? उनके लिए एक ध्यान रखना, आप कभी चौराहे पे जाते हो तो कोई भी चीज़ पड़ी है, 1 रुपये का सिक्का पड़ा हो या कुछ भी पड़ी हो, या आपके हाथ से कोई चीज़ गिर गई है, ठीक है, खाने की चीज़ कह रहा हूँ, उठानी नहीं है आपको। नहीं ठीक है, हम तो गाड़ी से जा रहे हैं, तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो नहीं, आप समझे नहीं, आपके पास खाने की चीज़ पड़ी है, ऑटोमेटिक गिर जाएगी, वो उठानी नहीं। आप ध्यान रखना, काफ़ी बार ध्यान रखना, आप चौराहे पे जाते हो, जो मजबूत थैली वो भी गिर जाती है, खाने की चीज़। चौराहे पे आप जाते हो तो रात को 12 बजे आपको कोई भी व्यक्ति आवाज़ देता है तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, और चौराहे पे ये नहीं मत बोलना चलो, इस चीज़ का वार्तालाप कभी नहीं बोलना है। चौराहे पे खड़े होकर बोल अरे चलो सर, चलो सर, ये कभी नहीं बोलना आपको। नहीं, कोई और ही चल देगा साथ। हाँ, अभी चल जाएगा, आप घर पे बोलो वो ठीक है। काफ़ी लोग क्या करें, चौराहे पे बैठ के बोलते हैं अरे चलो, अरे चलो, अरे चलो, अरे चलो, तो फिर वो नेगेटिव ऊर्जा आपके साथ चलती है। एक नया दोस्त और आ जाएगा साथ। यस, ठीक है। ठीक है। कुछ और भी होता है? नहीं, ओके, क्या कुछ और भी जुगाड़ टोटके होते हैं? टोट के तो बहुत सारे, सुबह से साफ हो जाएगी। सही है। एक जैसे बच्चे छोटे होते हैं, उनके से बोलते हैं इसका पता नहीं क्या हो गया, फिटेड़ा हो गया। फिटेड़ा क्या होता है ये आप समझते हो? फिटेड़ा नजर, नहीं, कोई मीठा खा लेता है तो उसको उल्टियाँ करना और रोना, हाँ हाँ ऐसी हाँ कुछ हाँ, चीज़ें स्टार्ट हाँ, हो पेट में वो होता है, कुछ तो होता है। हाँ हाँ। तो ये उसकी माँ को बेटे की नज़र लगती है काफ़ी बार, आपको पता होगा, दादी माँ पहले माँ को बोलते थे अपने 5 बार अपने पेट को चाटो, ऐसा कुछ होता था पहले, याद है आपको? पता है आपको? ठीक है, वो नज़र होती है, एक प्रेम की नज़र होती है। आपकी स्टूडियो मुझे अच्छा लगा, ठीक है, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, तो वो नज़र भी है। देखो, नज़र 2 प्रकार की होती है, एक मीठी होती है, तीखी होती है, ध्यान रखना आप। अच्छा, आप फिर मान लीजिए आपकी नज़र लगी तो कैसे उतरेगी ये? तो आप ऐसे, अब मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें क्या नज़र, हाँ 100% नज़र हमेशा, मैं कह रहा हूँ पत्थर को भी लग सकती है, और मैं क्या कह रहा हूँ, राजा महाराजा को भी लगती है, और दुनिया के बड़े बड़े धुरंधर हैं उन लोगों को भी नज़र लग चुकी है, और रोड पे आ चुके हैं। मैं आपको बता दूँ, ठीक है, बड़े बड़े जो फ्लैट के मालिक थे, जो उनके नाम से फ्लैटें चलती थी, आज वो बिकते रोडों पे, यानी स्थिति इतनी खराब हो गई, घूमते फिर रहे हैं वो, मेन बात वही है, ठीक है। इस तरह की नज़र लगती है, तो आप पानी का लोटा लीजिए, पानी का लोटा अपने मुंह में घुमाइए और टॉयलेट में डाल दीजिए। कहाँ पे भी नज़र ऐसा फील होता है कि हाँ, 7 चिमटी नमक, 7 मिर्ची और राई, ये, और नहीं हो तो फिर नमक तो है ही है, नमक आप घर में भी, नज़र आप ही की भी लग सकती है कि आपने जगह यार बहुत अच्छा लग रहा है, नज़र तो नज़र है, और नज़र हमेशा लगती है, भगवान को भी लगती है, भगवान को भी नज़र उतारी जाती है। फील कैसे होता है नज़र लगी है मेरे? नज़र आपको ऑटोमेटिक फील हो जाएगा, ठीक है। मैं ब्रॉडकास्ट करके या दूसरा ब्रॉडकास्ट नहीं आया तो आपको नज़र ही लगेगी। सही है। पंडित जी, अभी के टाइम अगर बात करें, कोई तंत्र सीखना चाहे, मंत्र सीखना चाहे, अघोरी बनना चाहे, शमशान में पूजा क्रिया करना चाहे तो कर सकता है? कर सकता है। कैसे? मतलब आपने जैसे बताया कि मैंने तो 10-15 साल की एज में स्टार्ट कर दिया था, अगर तो किसी को कोई गुरु नहीं है तो कैसे कर सकता है? देखिए, गुरु बिना ज्ञान नहीं है, आपको गुरु मंत्र लेना पड़ेगा, ठीक है, और गुरु मंत्र भी सत्य मंत्र होना चाहिए। गुरु दुनिया में गली गली में घूम रहे हैं, ठीक है, कोई 1000 में 50 नहीं दे रहा, कोई कच्चा कला 2 लाख में दे रहा है, ठीक है, उस तरह करनी चाहिए। आप माँ कामाख्या की आराधना कीजिए, तो माँ तारा की आराधना कीजिए, माँ कामाख्या और माँ तारा वही आपको सत्य रास्ता बताएगी और सत्य गुरु से मिलाएगी। आप ढूंढने में जाइए, गुरु स्वयं आपके सामने प्रकट होंगे। अच्छा, एक ये अभी सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि कोई गेम खेलते हैं, उससे आत्मा आ जाती है, रियल में आत्मा बुला सकते हैं ऐसे गेम खेल के? वो फॉरेन का है, अच्छा, विदेश में है। नहीं, वो काम करता है? हाँ, वो काम करता था पहले, अब क्या हो गया? ठीक है, वो अलग चीज़ होती है, अच्छा, ठीक है, वो गेम खेलने से होता है, लेकिन वो जहाँ नेगेटिव ऊर्जा होती है वहीं वो हाजिर होती है। अपन लोग मंत्र उच्चारण किस तरह से करते हैं, उस तरह से वो अंग्रेज लोग उस तरह से, फॉरेनर उस तरह से करते हैं।
फॉरेनर सबसे ज़्यादा ज्योतिष को मानते हैं, तंत्र प्रयोग को मानते हैं। अच्छा, जिसने ये कर्ण पिशाचनी ये सिद्ध कर रखी होते हैं तो वो हर टाइम उनके साथ थोड़ी रहते हैं। आप चाहते हो तो बुला भी सकते हो, आप चाहते हो नहीं भी बुला सकते हो। काम आपको करवाना पड़ता है उनसे, और काम नहीं करवाते हो तो आपको अपने साथ भी रखनी पड़ सकती है। अच्छा, आपने स्विच वर्ड का नाम सुना है? स्विच वर्ड कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज करके आत्मा को, अच्छी आत्मा बुला के उनसे काम कराया जा सकता है। मेरी बात सुनिए, हम मंत्र से ही काम करते हैं, तंत्र से ही करते हैं, ये बात है। अब ऐसे एक दो गिनती बोलने से भगवान आ जाते तो बात ही अलग होती है। मंत्र की जगह मंत्र ही चाहिए। चलिए, अब लास्ट में हम बात करते हैं, व्यूवर्स के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे आपसे। तो आप किस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं, क्या प्रोसेस रहती है? कुछ चीज़ें फ्री में भी हो सकती है क्या? आप क्या मतलब क्या क्या कर सकते हैं ऑडियंस के लिए? देखिए, मैं एक तो तंत्र प्रयोग करता हूँ, ठीक है। उसमें एक तो मारण क्रिया का काट, प्रेम संबंध और वशीकरण करते हैं, काटते हैं? दोनों, ये मैं क्रिया करता हूँ, ठीक है। कर्ण पिचासनी, कच्चा कलवा, डेट पुटिया, नहीं तो मैं बेचता हूँ, नहीं किसी को देता हूँ। इसके लिए मुझे कोई संपर्क ना करें, कोई ऐसा होता ही नहीं है। नहीं कोई अपनी सिद्धि, बरसों से सिद्धि अनुष्ठान पूजा पाठ विधि कर रहा है, वो आपकी मेहनत कभी किसी को बेचता नहीं है। कोई भी इंसान एक बार ही सिद्ध कर सकता है या मल्टीपल टाइम सिद्ध कर सकता है? एक बार ही सिद्ध कर सकता है, फिर वो दूसरी सिद्ध कर सकता है, तीसरी सिद्ध कर सकता है। एक चीज़ को एक ही बार सिद्ध होती है, यानी मैंने आपको बोला ना, शमशान उसको निकाली जाती चीज़ तो एक बार एक ही सिद्ध होगी। एक आत्मा होती है, एक ही बार सिद्ध होती है। ऐसा नहीं, जैसे आपने बोला किसी को बेच दी फिर वापस कर ली। मैं लोग बेचते हैं, वो कैसे बिकती है मुझे भी देखना पड़ेगा कैसे बिक रही है। तो अगर आपसे पहले कोई बात करना चाहे कांटेक्ट कर सकता है? हाँ, कॉन्टेक्ट कर सकता है, आप मेरा नंबर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो नंबर आपके मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ और सोशल मीडिया लिंक्स भी आपको दे देता हूँ, ठीक है, तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो पहले थोड़ी करना होता है आपको, पहले आपको पूजा। मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, मुझे पूजा पाठ का रुपया नहीं। जो पूजा पाठ, जो विधि अनुष्ठान का सामान का जो खर्चा आता है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। तो कोई गारंटी वगैरह देते हो आपकी ये काम हो जाएगा? क्योंकि बहुत सारे तो पैसे लेके निकल लेते हैं। मेरी बात सुनिए, विश्वास और श्रद्धा हो और आप 10 जगह घूम के आ जाओ, नहीं होता है काम तो फिर मेरे पास आइए आप, क्योंकि मैं आपको करके दूंगा। भुगत भोगी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भोगी थी, क्योंकि इस चक्कर में उनको कुछ दिमाग तो काम करता नहीं, पैसे दे दो दे 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 दो। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, सस्ता सबको चाहिए। 1500 में काम चाहिए, 1500 में काम नहीं होता है। अपने पैसे बर्बाद ना करें और अपना जीवन बर्बाद ना करें। 1500 रुपये किसी को दान करो, आप किसी को दक्षिणा दो तो अच्छा रहेगा। मेन बात तो ये बेवकूफ़ बनने की जरूरत नहीं है। आप 1000 रुपये देते हो, उन ऐसे लोगों को 10 जने मिल जाते हैं, 10,000 रुपये इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। और मैं आपको कह रहा हूँ, धर्म के नाम पे धंधा मत बनाओ। आपको पूजा पाठ विधि अनुष्ठान आता है तो आप सामने बैठाइए, पूजा पाठ विधि कराइए और आप में जो शक्ति है, जो ताकत है, उनको बताइए। काम 100% हम करके बताते हैं दावे के साथ। जजमान को सामने बैठाते हैं, जजमान बोलता है कि हम नहीं बैठ सकते तो हम वीडियो कॉल से बैठाते हैं उनको, ठीक है। एक जजमान को हम स्पष्ट बोलते हैं कि आपको पूजा पाठ में 2 घंटे 3 घंटे बैठना पड़ेगा, आप हिल डुल नहीं सकते हो, आपके नाम की आहुति मैं डालूंगा, ठीक है। जब तक उस व्यक्ति के नाम की पूजा पाठ अनुष्ठान नहीं होगा तब तक उसका काम हो ही नहीं सकता है। अब काफ़ी लोग बोलते हैं फ़ोन पे काम हो रहा है, काम हो रहा है। क्या आपने काम देखा है? पंडित जी 21 दिन की पूजा करा रहे हैं, 11 दिन की करा रहे, 51 दिन की पूजा करा रहे, एक बार ये आपको पूजा में किसी ने बैठाया है? हम पूजा में बैठाते हैं, हम आत्मा के दर्शन करवाते हैं और आत्मा आपको खुद महसूस होगी कि हाँ, पंडित जी ने हमारा काम किया है। अच्छा, लास्ट में ऑडियंस को आप अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहें कि क्या चीज़ों का ध्यान रखें, क्या चीज़ों का नहीं रखें वगैरह? मैं एक ही बोल रहा हूँ ऑडियंस को, देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, सस्तों के चक्कर में ना फंसे। कोई व्यक्ति किसी को सिद्धि बेचता नहीं है, नहीं सिद्धि बिकती है। पूजा पाठ विधि हम अनुष्ठान करते हैं, हम अपने बच्चों को जैसे रखते हैं, कच्चा कलवा है आपने बोला है, ठीक है, डेट पुटिया है, पिचास्ती है, ठीक है, ये हमारे परिवार के अंग हैं और हम परिवार के अंग को कभी बेचा नहीं जा सकता, ये बात है। और मैं आपको ये बोल रहा हूँ, कोई भी बोल रहा बेच रहे तो गलत है और आप इस 420 के चक्कर में ना फंसें। चलिए पंडित जी, आज का पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, काफ़ी हेल्पफुल भी रहा, काफ़ी चीज़ें आपने बताई है, ऑडियंस को काफ़ी चीज़ें
मेरे हिसाब से समझ में आई होगी कि क्या चल रहा है मार्केट में, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो जितने भी भाई लोग देख रहे हैं, सर से आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, आपकी कोई दिक्कत है तो आप बात कर सकते हैं। सर की कंप्लीट डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इनकी पूजा लेटेस्ट अपडेट वगैरह भी आप जान सकते हैं। तो आज के लिए पॉडकास्ट यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। जय माँ कामाख्या। जय माता दी।